26 अक्टूबर का एडिटोरियल द हिंदू का टाइटल है वार्मिंग टाइज। और आज का जो एडिटोरियल है, अभी क्या हुआ है, भूटान और चाइना के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है। और भूटान और चाइना के बढ़ते रिश्ते जो हैं वो इंडिया की कंसर्न यानी कि इंडिया की चिंता को बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत का भूटान के साथ बहुत अच्छे संबंध है और चाइना के साथ थोड़े से रिश्ते इंडिया के जो हैं वो तनावपूर्ण रहते ही हैं, किसी से कोई भी बात नहीं है। तो यही है कि भूटान और चाइना अगर नज़दीक आते हैं तो इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स उसमें हो सकते हैं। तो हमारा उन्होंने बताया भी है टॉपिक आज भूटान और चाइना के जो रिलेशंस हैं और इंडिया की जो कंसर्न्स हैं उनसे जुड़ी, जो इंडिया की चिंताएँ हैं उनके बारे में बात की है। और यहाँ पे एडिटर साहब का एक राय है कि इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड भूटान्स रीज़निंग, कि इंडिया को भूटान की रीज़निंग, भूटान के तर्कों को भी समझना चाहिए। इन थिम्पू स्टॉक, जो थिम्पू में बातचीत चल रही है चाइना के साथ, थिम्पू जो कैपिटल सिटी है आपके भूटान का, उसके बारे में बात करते हैं। देखते क्या कहते हैं। तो दिस वीक्स विजिट ऑफ भूटान फॉरेन मिनिस्टर तेनदी दोरजी टू चाइना, यानी कि जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर हैं तेनदी दोरजी जो हैं, उनकी जो चाइना की विजिट है वॉज अनप्रेसिडेंट, वो अनप्रेसिडेंट थी ऑन सेवरल लेवल, कई सारे स्तर पर। अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है, प्रीसीड का मतलब होता है कहीं पीछे जाना, यानी कि प्रेसिडेंट का मतलब वो चीज़ जो पहले हो चुकी हो। अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है जिसकी पहले इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती हो। अपूर्ववर्ती, अभूतपूर्व जिसे बोल देते हैं, यानी कि जो अभूतपूर्व मुलाकात है, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुई है, कई लेवल पे वो उसे अनप्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या है वो बातें? भूटान एंड चाइना डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन। पहली चीज ये है कि भूटान और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं है, राजनीतिक रिलेशन उनके बीच में नहीं है। इस विजिट इन द फर्स्ट एवर, जो पहली है अभी तक की, जो पहली विजिट है बाय ए भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर, एक भूटानी विदेश मंत्री की, तो ये पहली विजिट है। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, द मेन पर्पस वाज द होल्डिंग ऑफ बाउंड्री टॉक्स। तो सबसे जो बड़ा पर्पस है इसका, वो था बाउंड्री टॉक्स को होल्ड करना, यानी कि एक सीमा से जुड़ी बातचीत को अ, आयोजित करना। और हम लोगों को पता ही है चाइना का जो है सीमा विवाद एक साथ कई मुल्कों से चलता है, इसीलिए उसको इम्पीरियलिस्ट, साम्राज्यवादी कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगा रहता है, बाई हुक और बाई क्रुक। नेपाल के कई सारे गांवों को कब्जा चुका है, उधर भूटान पर भी उसकी नज़र है, इधर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश वगैरह को अपनी सीमा बनाता है, तो उस चीज़ से भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो बाउंड्री टॉक्स आयोजित की गई है, दैट हैव नॉट टेकन प्लेस, जिसने, जो कभी नहीं हुआ है इन मोर देन 7 ईयर्स, यानी कि 7 सालों से ज्यादा पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा। द टॉक्स अपियर्ड, ये टॉक्स जो है वो महसूस होती है टू यील्ड, कि वो यील्ड करेगी। यील्ड का मतलब होता है किसी चीज का सामने नतीजा रखना। जैसे इस बार जो है वो हमारे खेतों ने जो है एक अच्छी हार्वेस्ट को यील्ड किया है, यानी कि वो फसल सामने उसने दी है। तो ऐसा लगता है कि ये जो टॉक्स है महसूस होती है टू यील्ड सब्सटेंशिव प्रोग्रेस, यानी कि ऐसा लगता है कि इस बातचीत से कुछ सब्सटेंसिव प्रोग्रेस होगी, यानी कि रिश्तों में आगे कुछ आगे बढ़ेंगे रिश्ते। अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट, जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है विद बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज ने, हैविंग आल्सो साइंड, साइंड भी किया है उन्होंने, साइंड करते हुए एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने एक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए है। आउटलाइनिंग, आउटलाइन करते हुए, रूपरेखा बनाते हुए, द फंक्शनिंग ऑफ द नो जॉइंट टेक्निकल टीम, कि उन्होंने एक आउटलाइन बनाई है, एक रूपरेखा बनाई है फंक्शनिंग की, किस तरह से काम करेगा। एक नई जॉइंट टेक्निकल टीम बनाई है उन्होंने, कहीं के लिए, फॉर द डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन। वो क्या करेंगे, डिमार्केशन, सीमांकन करेंगे, यानी कि सीमा का निशान लगाया जाएगा वहां पे, और डिलिमिटेशन होगा, यानी कि परिसीमन किया गया है, सीमा का निर्धारण किया जाएगा। डिलिमिटेशन का मतलब सीमा का निर्धारण, भाई वहां तक चाइना की सीमा है और वहां तक भूटान की सीमा है, और फिर उसका डिमार्केशन किया जाएगा, उसका सीमांकन किया जाएगा, उसका कोई बाउंड्री लाइन या जिस तरह से भी वो सीमांकन करना चाहेंगे। तो उसके टेक्निकलिटीज को, टेक्निकल टीम की जो फंक्शनिंग होगी उसकी रूपरेखा बनाते हुए उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये बातें बताई हैं। और क्या करता है, ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का डिमार्केशन और डिलिमिटेशन किया जाएगा। इन द टॉक्स विद डॉक्टर दोरजी, और दोरजी के साथ टॉक्स में द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, जो चाइना के जो विदेश मंत्री है वांग यी, उन्होंने कॉल फॉर किया बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड से उन्होंने प्रार्थना की है, आह्वान किया है, जिसे बोलते हैं कॉल फॉर टू सून एस्टेब्लिश, कि वो जल्दी ही स्थापित करें एक डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी कि उन्होंने आह्वान किया कि दोनों देश जो हैं आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए, राजनीतिक रिश्ते उनके साथ शुरू हों, एंड टू कंक्लूड देयर बाउंड्री नेगोशिएशन, और वो निष्कर्ष निकाले अपनी बाउंड्री की बातचीत का किसी तरह से।
इट इज ट्रू दैट, ये बात सच है कि इंडिया गिवन इट्स स्पेशल रिलेशन, जब हम यहाँ पे गिवन की बात करते हैं तो इसका मतलब है ध्यान में रखते हुए इट्स स्पेशल रिलेशनशिप, हमारा विशेष संबंध विद भूटान से। तो भूटान के से हमारा एक विशेष संबंध का ध्यान रखते हुए, तो ये बात सच है कि इंडिया हैज बीन वेरी वेरी, अब यहाँ पे दो वेरी लिखे हुए हैं, VERY, ये तो आपका एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे बहुत, और वेरी दैट इज इसका मतलब चौकस, सावधान। तो इंडिया क्या है यहाँ पर, तो ये सच है कि इस तरह से क्या है, इंडिया जो है काफी ज्यादा सावधान रहा है अबाउट द पॉसिबिलिटी, उन संभावनाओं के बारे में, ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, की जो संभावनाएं निकलेगी जब डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएंगे भूटान के और चाइना के, यानी कि जब राजनीतिक इनके रिश्ते कायम हो जाएंगे तो इंडिया के लिए क्या संभावनाएं हैं। एंड द साइनिंग ऑफ द बाउंड्री एग्रीमेंट, और जो वो बाउंड्री एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो इंडिया के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं, इस चीज को लेके वो काफी सावधान है इंडिया। बट बोथ दोज आउटकम्स, ये दोनों के दोनों जो परिणाम है, इंक्रीजिंगली अपियर, वो महसूस होते हैं बहुत तेजी से, इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, अपरिहार्य, जो जरूरी है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो उन्हें लगता है कि ये दोनों के दोनों जो आउटकम्स हैं, जो दोनों के दोनों परिणाम हैं, वो इनएविटेबल है, यानी कि ये तो होना ही है, यानी कि उनके राजनीतिक रिश्ते भी कायम होते हैं, उनका सीमा विवाद के लेके भी कुछ होना है। इंडीड, वास्तव में ओनली दिस मंथ, केवल इसी महीने, द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर इन एन इंटरव्यू विद दिस पेपर, उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू में कहा है, सेड कहा था, दैट द टू कंट्रीज वर इंचिंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द थ्री स्टेप रोड मैप, कि वो क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं किधर को, कंप्लीशन, पूरा करने की तरफ जा रहे हैं, किधर, थ्री स्टेप रोड मैप, तो 3 चरण में उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है ऑफ बाउंड्री डिलिनेशन, बाउंड्री के सीमांकन का, यानी कि बाउंड्री लाइन वो निर्धारित करेंगे, और उसका 3 चरण में उन्होंने कोई रोड मैप तैयार किया है, तो वो उसका पूरा करने की तरफ जा रहे हैं। और ये भूटानी प्राइम मिनिस्टर ने एक अखबार के इंटरव्यू में कहा है। एंड डिमार्केशन, डिलिनिएशन, उनकी लाइन वगैरह बनाई जाएगी, वहां पे सीमांकन किया जाएगा और डिमार्केशन किया जाएगा। ही असर्टेड दैट, उन्होंने ये बात कही थी कि नो एग्रीमेंट विद चाइना वुड इन एनी वे, कि चाइना के साथ हमारा कोई भी एग्रीमेंट वुड गो अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा, इन एनी वे का मतलब किसी भी तरह से इंडियाज इंटरेस्ट, यानी कि इंडिया के हितों के खिलाफ नहीं जाएगा। ये भूटान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बात कही थी। गिवन, ध्यान में रखते हुए, भूटान यूनिक डिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भूटान भूटान का जो एक विशिष्ट निर्भरता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया वहाँ की बहुत सारी चीजों को अरेंज करता है, तो देर इज ए लिटिल डाउट, बहुत ही कम संदेह है इस बात में, दैट इट विल हैव टेकन न्यू दिल्ली ऑन बोर्ड, कि वो क्या करेगा, इंडिया को ऑन बोर्ड लेगा, इन इट्स एफर्ट, अपने एफर्ट में, यानी कि इंडिया को ऑन बोर्ड लेने का मतलब है कि वो इंडिया के विचारों को भी समझेगा और इंडिया की चिंताओं को पर भी ध्यान देगा। और कौन से प्रयास में, नॉर्मलाइज रिलेशन विद चाइना, यानी कि भूटान जो है चाइना के साथ अपने रिश्ते को जो नॉर्मलाइज करना चाह रहा है, तो इसमें बहुत कम संदेह है कि वो इंडिया के हितों का ध्यान रखेगा और इंडिया की चिंताओं को और उसकी बातों को समझेगा। किसी को ऑन बोर्ड लेने का यही मतलब होता है। इन रिटर्न, बदले में, गारंटिंग, गारंटी करते हुए, इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इंडिया के जो सुरक्षा को बोलते हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए जो हित हैं, एंड द रेड लाइंस, और जो रेड लाइंस है उसे गारंटी करते हुए। अब रेड लाइंस क्या है यानी कि जब चाइना और इसकी बात होगी भूटान की, तो इंडिया की तरफ से कुछ रेड लाइन होगी। वो रेड लाइन का मतलब क्या होता है, यानी कि इंडिया भूटान से ये कहेगा, भाई इस चीज से आपको दूर रहना है और इस चीज को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या करेगा, तो अ, वो गारंटी करते हुए इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, रेड लाइंस को, वो अपने रिश्ते को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। अब वन सच रेड लाइन विल इन्वॉल्व, और ऐसी ही एक इंडिया की तरफ से जो रेड लाइन होगी वो इन्वॉल्व करेंगी, वो इसको किसे इन्वॉल्व करेंगी, कीपिंग चाइना अवे, चाइना को दूर रखने को, फ्रॉम साउदर्न डोकलाम रिज, जो साउदर्न, जो दक्षिणी डोकलाम के रिज हैं। अब डोकलाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 देश की बाउंड्री मिलती है, भूटान, इंडिया और चाइना। और वहाँ पे एक रिज है, यानी कि एक ऊंची पहाड़ी है, वो क्या करती है, दैट ओवरलुक, जो ओवरलुक करती है, यानी कि उस पहाड़ी से दिखाई देता है इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इंडिया का जो सिलीगुड़ी गुड़ी कॉरिडोर है वहाँ उस रिज से दिखाई देता है। तो अगर उस वहाँ की सीमा को लेके चाइना और भूटान का कोई आपस में
एग्रीमेंट होता है, तो इंडिया भूटान से कहेगा कि चाइना को उस वाले इलाके से दूर रखे, क्योंकि वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा। तो वहाँ पे क्या करता है, तो इवन एज बीजिंग एंड थिम्पू कंसीडर, चूंकि बीजिंग और थिम्पू क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं एक स्वैप। स्वैप का मतलब अदला बदली, कि वो अपनी चीज उसे दे दे, वो उससे ले ले। बिटवीन टेरिटरीज, वो सीमाओं की अदला बदली के बारे में सोच रहे हैं। इन द वैलीज ऑफ द नॉर्थ, उत्तर वाली अपनी घाटी में। तो उत्तर वाली उनकी घाटी से इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। इंडिया का जो मामला है वो भूटान के पश्चिमी इलाके से बनता है। वेयर भूटान इज कमिंग अंडर इंटेंस चाइनीज प्रेशर, क्योंकि वहां पर क्या कर रहा है भूटान जो है, चाइना के बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहा है। एंड ऑन द डोकलाम प्लेट्यू, और जो डोकलाम वाला पठार है इन द वेस्ट, पश्चिम में, तो वो क्या करता है, ये सेकंड लाइन और जो दूसरी लाइन होगी विल लाइकली, वो संभवतः इन्वॉल्व करेगी थिम्पू को गोइंग स्लो, जो स्लो जाता हुआ है ऑन नॉर्मलाइज टाइम, अपने इस रिश्तों को नॉर्मलाइज करने में। एंड ओपनिंग इटसेल्फ अप, और खुद को खोल रहा है टू ए परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, कि वहां पर एक परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस हो, यानी कि चाइनीज के राजनीतिक की एक उपस्थिति रहे, जैसे उनके लिए कोई दूतावास बनाए या वहां से कोई राजनीतिक है। तो इस तरफ वो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहता है, वाइल कंटिन्यूइंग विद बॉर्डर टॉक्स, और अपनी बॉर्डर टॉक्स को कंटिन्यू करते हुए उधर जा रहा है वो। तो यहाँ पे क्या करता है, द क्वेश्चन नाउ फेसिंग न्यू दिल्ली, वो सवाल जो न्यू दिल्ली को फेस कर रहा है, यानी कि ऐसी स्थिति में न्यू दिल्ली के सामने जो सवाल है इस ये है, हाउ बेस्ट, कि किस प्रकार सबसे अच्छे तरीके से टू प्रोटेक्ट कर संभालना है, प्रोटेक्ट करना है अपने हितों को। वन लेसन, जो एक सीख मिली है फ्रॉम द क्राइसिस, उस संकट से, दैट वाज थ्रस्ट अपॉन थिम्पू, जो थिम्पू के ऊपर थ्रस्ट हुआ था, थिम्पू पर आ गया था एक संकट 2017 में, ड्यूरिंग द इंडिया चाइना डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो इंडिया चाइना का डोकलाम में स्टैंड ऑफ था। वहां पे दोनों सेनाएं आमने सामने रही थी काफी टाइम तक, और उसमें इंडिया ने भी पीछे हटने से इनकार किया था, और वो एक स्टैंड ऑफ हुआ था। तो वहां पे चाइना पे काफी प्रेशर पड़ा था उस चीज का। तो वहां से जो लेसन मिला है, वन लेसन इज दैट, वो ये है कि इंडियाज इंटरेस्ट आर बेटर सर्व्ड, कि इंडिया के इंटरेस्ट जो है, इंडिया के हित जो हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से सर्व किए जा सकते हैं बाई टेकिंग भूटान ऑन बोर्ड, भूटान को ऑन बोर्ड लेकर। ऑन बोर्ड लेने का मतलब यानी कि उसके हित, उसकी चिंता, उसके विचारों को समझ के, एंड अलाइनिंग स्ट्रेटेजी, और अपनी स्ट्रेटेजी को अलाइन करके, यानी कि अपनी कार्य योजनाओं का तालमेल बनाकर, रादर देन बाय एक्सपेक्टिंग, इसके बजाय कि हम एक्सपेक्ट करें एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब होता है एक मौन सहमति, यानी कि बोल के तो नहीं कहा है लेकिन मौन सहमति मिले फ्रॉम द सोवरेन नेशन। सोवरेन का मतलब एक संप्रभु राष्ट्र से। तो उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि हम चाइना से मौन सहमति लेकर इस काम को करें, उससे बेटर है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी भूटान को लेके उसके साथ अलाइन करें। और क्या होता है, और दैट विल अनडिजर्व अंडरस्टैंडेबली, और वो क्या करेगा, यानी कि जो सोवरेनाइजेशन की बात की है हमने, उसकी चाइना की बात की है, दैट विल अंडरस्टैंडेबली परस्यू इट्स ओन, वो निश्चित रूप से अपने हितों को देखेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, तो ए बॉर्डर डील दैट एड्रेसेस भूटानीज कंसर्न, और एक बॉर्डर का जो डील है, जो एड्रेस करता है, यानी कि जो एड्रेस करने का मतलब होता है जिस पे कोई बातचीत शुरू हो या जिसकी समाधान करने की तरफ कोई चीज जाए, तो वो एड्रेस करता है भूटान की चिंताओं को इन द नॉर्थ, नॉर्थ में, वाइल प्रिजर्विंग, प्रिजर्व करते हुए, सुरक्षित रखते हुए इंडियाज रेड लाइंस इन द वेस्ट, इंडिया की जो वेस्ट में रेड लाइन है, यानी कि वो नॉर्थ वाली बाउंड्री को चाइना के साथ सोल्व कर रहा है, इसको करते हुए इंडिया की जो रेड लाइन है वेस्ट में, और वेस्ट में क्या, जहां उन्होंने कहा है कि चाइना को उस डोकलाम रिज से दूर रखना है। तो ये वाली चीज जो है विल नॉट नेसेसरीली अंडरमाइन, वो कमजोर नहीं करेगी इसको, न्यू दिल्ली के जो इंटरेस्ट है, न्यू दिल्ली के जो हित है, न्यू दिल्ली मतलब हमारा पूरा ही देश, क्योंकि हम राजनदी को लेकर उस पूरे देश को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रादर देन अलार्म, यानी कि परेशान होने के बजाय, घबराने के बजाय, हमें क्या करना चाहिए, इंडिया मस्ट अप्रोच द बाउंड्री नेगोशिएशन, इंडिया को एक दृष्टिकोण बनाना चाहिए बाउंड्री की नेगोशिएशन का, बाउंड्री को लेके बातचीत का, विद ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भूटानीज रीजनिंग, भूटान के तर्कों को, यानी कि ज्यादा समझते हुए हमें बॉर्डर की नेगोशिएशन शुरू करनी चाहिए। एंड विद कॉन्फिडेंस, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, दैट इंडियाज लॉन्ग ट्रस्टेड नेबर, कि हमारा जो सबसे लंबा विश्वसनीय जो हमारा पड़ोसी है भूटान, विल टेक बहुत, वो दोनों को लेगा, इंडिया के इंटरेस्ट को भी एंड इट्स ओन, और अपने हितों को भी इनटू कंसिडरेशन, उन दोनों का ध्यान रखेगा बिफोर एनी फाइनल एग्रीमेंट, किसी भी फाइनल एग्रीमेंट से पहले।
तो यहाँ पे चाइना और जो भूटान रिश्ते को नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं और इससे जुड़े जो इंडिया के कंसर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि भूटान अगर चाइना की तरफ ज़्यादा जाता है, तो फिर इंडिया के लिए वो एक थोड़ा-सा चिंता का मुद्दा हो सकता है, तो इस पे अपने विचार रखें। फिर देखते हैं कल के एडिटोरियल में क्या लेके आते हैं आपके साथ। तब तक एन्जॉय कीजिए अपने टाइम का।